गुड इवनिंग। 10 मई है आज और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में शेयर बाजार का एक रैप अप। डिस्कस करेंगे आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या हो सकता है और आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। वैसे एक बात बोलूं, वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले हम लोग सब है ना यहाँ बैठ के गेस वर्क कर रहे हैं। वेरी ऑनेस्टली, ये मैंने नहीं बोला, चुकानी साहब ने बोला था कि फाइनली वी ऑल आर डूइंग गेस वर्क। और जो अच्छा गेस वर्क कर लेता है उसका नाम हो जाता है कि अरे वाह उसने बहुत अच्छी बात बोली। और जो बेचारा जिसका दिन खराब चल रहा है और उसका गेस वर्क गलत हो जाता है तो लोग उसको ब्लेम कर देते हैं कि तू तो गलत ही रहता है। बट ऑनेस्ट ऑनेस्ट सबमिशन, हाथ ऊपर करके बोल रहा हूँ कि मैं भी गेस वर्क ही कर रहा हूँ। चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो स्टॉप लॉस तो है ना। स्टॉप लॉस है ना। स्टॉप लॉस जब तक है ना तब तक हर तरह का गेस वर्क हर तरह का इंसान कर सकता है। तो मार्केट अभी क्या चल रहा है और क्या मार्केट यहाँ से बड़ा तेजी देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज नीचे से तो अच्छा ऊपर आ गया, पर ऊपर से और ऊपर जाना और ऊपर जाना, इसके लिए कुछ तो इसको चाहिए होगा। तो देखते हैं उसको क्या चाहिए होगा और क्या वो जो उसको चाहिए वो मिल सकता है। तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और फटाफट डिस्कशन कर लेता हूँ मार्केट के बारे में। तो ये आज का मार्केट वही थका हुआ मार्केट है अभी। आई थिंक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, थकान बोल सकते हैं, वेट कर रहा है शायद। बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें फॉल आता है, फिर रिकवरी आती है, फिर फॉल आता है। तो ये टिपिकल मार्केट है जो टॉप में जाके एक मार्केट का प्रोपेंसिटी होता है कि टॉप में जाके एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है मार्केट, और वही हो रहा है। मार्केट का मन बहुत है कि यहाँ से तेज करे, बट देखिए इतना इजीली कन्विंसिंगली हमारे जैसे लोगों के बोलने पे मार्केट तेज हो जाएगा तो मार्केट का जो एक डोमिनेंस है वो कैसे दिखेगा? क्यों? तो हमको लग तो रहा है कि तेज होगा, बट थोड़ा परेशान जरूर करेगा मार्केट। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम वेयर मार्केट प्रॉब्ली will stay here for some time or maybe correct a bit, बहुत ज्यादा नहीं। तो क्या ट्रिगर हो सकता है? आज इन्फ्लेशन का डेटा आया, अभी आया यूएस में 6 बजे का इन्फ्लेशन आया। तो ये देखिए इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम, विच इज गुड नो। कंसेंसस से थोड़ा कम आया तो एक अच्छी बात है कि यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। बट ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चेंजेस नहीं हुए जिससे हम कह सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। बट हाँ, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में तो आ गया यूएस में। अब वहाँ एक और प्रॉब्लम हो रही है, पता है, ग्रोथ भी कम हो रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं यूएस में, बता रहे थे कि यार विवेक, ग्रोथ की बैंड बजी हुई है। एम्प्लॉयमेंट दिखता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बट अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। तो अगर वैसा है तब तो यूएस इकोनॉमी की सिचुएशन तो खराब है। क्या इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट उसके लिए खराब होगा? वैसे इलेक्शन भी हुआ है ना बेंगलोर में, कर्नाटका में। अब इलेक्शन का रिजल्ट भी बताएगा कि यहाँ से क्या होने वाला है। तो थोड़ा अनसर्टेनिटी आ गया मार्केट में और मार्केट होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट इसका एक अगर मैं मार्केट बेहतर एनालिसिस करूं, ये भी एक कंसर्न हो गया। देखो 90% में आ गया। आज देखना पड़ेगा, मार्केट डेटा अपडेट होगा, उसका बाद पता लगेगा कि यहाँ क्या हुआ है। बट थोड़ा ओवरबॉट तो हो गया मार्केट, तो हल्का सा टाइम बाउंड करेक्शन आ सकता है, टाइम बेस्ड करेक्शन। और आई थिंक ये बैंकिंग स्टॉक्स है ना, आज पीएसयू बैंक्स गिरे हैं। हाँ, पीएसयू बैंक्स के अंदर में मेरे को लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। आज इनफैक्ट काफी पीएसयू बैंक्स के अंदर में फॉल आया मार्केट में। और पीएसयू बैंक्स के कैरेक्टर थोड़े अजीब से ही होते हैं। जब इनको लगता है कि गिरना होता है तो ये गिरते रहते हैं। तो आज देखिए पीएनबी गिरा है, यू स्मॉल तो क्या प्राइवेट बैंक हो गया, स्टेट बैंक गिरा। और गेनर के अंदर में आज इंडसइंड बैंक जो गेन कर ही रहा है काफी दिनों से। और उसके बाद बाकी सारे ये एचडीएफसी बैंक और ये सब है। तो सबके अंदर में मोटा मोटी मूवमेंट है, बट ऐसा कन्विंसिंग मूवमेंट नहीं लग रहा है। तो मार्केट बेसिकली वेट एंड वॉच मोड में है, तो कुछ ज्यादा एक्साइटिंग है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ हो रहा है। तो वो अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे तो कर पा रहे। छोटा स्टॉप लॉस में छोटा प्रॉफिट, इसी पे रहिएगा। बहुत ज्यादा बड़ा उछाल मारने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज इस लेवल पे मार्केट जनरली परेशान करता है। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।